खत्म होने तक न्यूजीलैंड अपने काम से खुश होंगे। शुभमन गिल का विकेट लिए और इस्तेमाल किया गया तीनों गेंदबाजों ने अपने लय को जल्दी हासिल कर लिए। भारत की बढ़त 63 रन है और वे कल यथासंभव लंबे समय तक बल्लेबाजी करने का उम्मीद कर रहे होंगे। हालांकि यह उतना आसान नहीं होगा। भारत अपने दूसरे इनिंग्स में शुभमन गिल का विकेट खोकर 5 ओवर में 14 रन बनाए। मयंक अग्रवाल 4 रन और चतेश्वर पुजारा 9 रनों से क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में टीम सऊदी 2 ओवर डालकर केवल 2 रन दिए, जिसमें एक मेडिन शामिल था। काइल जैमिसन 2 ओवर में 1 विकेट लेकर 8 रन दिए और अजाज पटेल 1 ओवर में 4 रन दिए। न्यूजीलैंड अपने पहले इनिंग्स में 296 रन बनाए और भारत से 49 रनों से पीछे रहे। न्यूजीलैंड आज अपने पहले सत्र में अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरे और तीसरे सत्र में डगमगा गए। उनके बल्लेबाजों में सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और विलियम के अलावा कोई भी भारतीय गेंदबाजों को खेल नहीं पाया। उन दोनों के कारण न्यूजीलैंड 300 रन के करीब आए। आखिरी में काइल जैमिसन 23 रनों का पारी खेलकर अच्छी बल्लेबाजी की। वहीं अगर हम बात करें भारत के गेंदबाजों की, उन्होंने भारत को इस स्थिति में खड़ा करने के लिए काफी मेहनत किया। यंग और लैथम ने पहले विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन भारत पूरी समय अनुशासित रहे। अक्षर ने इस इनिंग्स में महत्वपूर्ण 5 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लिए। वहीं उमेश यादव और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने लंच से ठीक पहले प्रहार किया और इस सत्र को अपने पक्ष कर लिए। यह टेस्ट क्रिकेट का एक कठिन सत्र था, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरों को 1 इंच भी नहीं दे रहे थे। लेकिन सत्र के अंत में ठीक पहले विलियमसन का विकेट गिरना मतलब हुआ कि भारत को यह फायदा हुआ। इन दोनों टीमों के बीच पहला सत्र शानदार रहा। विलियम लंबे समय तक नहीं टिके क्योंकि अश्विन ने उनको बेहतरीन गेंद डालकर आउट किए और विलियम का जबरदस्त इनिंग समाप्त हुआ। वे अपने पारी में 215 गेंदों में 15 चौके की मदद से 89 रन बनाए। अश्विन भारत के लिए गेंद से सनसनीखेज थे। उन्होंने भारत के लिए दूसरा विकेट हासिल करने का प्रयास में एंगल का अच्छा तरह से इस्तेमाल किया। वे विविध गति का अच्छी तरह से उपयोग किए और अपने फ्लो थ्रू को बदलाव किए। उनके कई गेंद मौकों पर बाहरी छोर से गुजरा और बल्लेबाजों को परेशान किए, लेकिन विकेट नहीं ले सके। टॉम लैथम और विलियमसन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक अच्छा स्टैंड बनाया था, लेकिन उमेश यादव ने लंच से ठीक पहले दूसरी नई गेंद से कीवी के कप्तान को आउट करके वापस भेज दिया। और आप लोग देख सकते हैं कि उमेश का विलियमसन के विकेट में गेंद पर काफी सीम लगी, जिसके कारण वे विकेट के सामने फंस गए और एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। वहीं अगर गेंद सीम नहीं होती तो गेंद सीधी जाती थी और वे आउट होने से बच जाते थे। यहाँ पर उमेश यादव ने काबिले तारीफ का काम किया है। भारत के लिए दूसरा सत्र शानदार रहा। भारत इस सत्र में 4 विकेट लेने में कामयाब रहे और न्यूजीलैंड दोपहर के सत्र में अच्छे होने के बावजूद भी अपने आप को मुश्किल में पा रहे थे। जिस गति से वे जा रहे थे उसके साथ यह उनके लिए मुद्दा था। बड़े ओपनिंग स्टैंड के बावजूद भारत हमेशा अच्छा और सही मायने में खेल में थे, क्योंकि उन्होंने कीवी टीम को हमेशा काबू में रखे थे। साथ ही विकेट के बिगड़ने से बल्लेबाजी कठिन होती जा रही थी और भारतीय स्पिनर खेल में आने वाले थे और वही हुआ। भारत के 2 बाएं हाथ के स्पिनर्स पार्टी में आए और 4 विकेट चटकाए। इस सत्र में रविंद्र जडेजा से ज्यादा अक्षर पटेल का शो था। उन्होंने 4 विकेट में से 3 विकेट गिराए थे और वो भी तीनों विकेट बड़े बड़े। इसके बाद जडेजा ने सचिन रविंद्र को आउट करके कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिए। अन्य भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने रन को बढ़ाने नहीं दिया और साथ ही दबाव बनाकर रखे।
न्यूजीलैंड के लिए मध्य क्रम निराशाजनक रहा, क्योंकि कोई भी 20 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुए और उन्हें घाटा खत्म नहीं होने का खतरा था। दूसरे सत्र के शुरू में ही अक्षर पटेल ने रॉस टेलर, हेनरी निकोलस और टॉम लैथम का विकेट लेकर भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। वे रॉस टेलर का विकेट लेने के लिए जो गेंद फेंके थे, उस गेंद में अक्षर को ज्यादा टर्न मिला था। वही बात की जाए टॉम लैथम का विकेट की, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले सभी मौकों पर टॉम लैथम ने अक्षर के खिलाफ कदम रखा था, क्योंकि गेंद स्टंप्स की लाइन में थी। लेकिन अक्षर ने विकेट के गेंद को स्टंप्स की थोड़ी बाहर फेंके और उनका इंटेंशन था कि लैथम फ्रंट फुट आकर खेलेंगे। जिस तरीके से अक्षर ने सोचा, उसी तरह लैथम फ्रंट फुट आकर खेले और पूरी तरीके से गेंद को चूक गए और बाकी काम कीपर ने बिना गलती करे कर दिया। अक्षर आज दूसरे सत्र में गुड और फुलर लेंथ एरिया में ज्यादा गेंद फेंके। दूसरी ओर टॉम ब्लंडल भारतीय स्पिनरों के ऊपर काफी अच्छा खेला। वे आज बार बार फ्रंट फुट में खेले और गेंद को ब्लॉक करे और ऐसा करने से वे खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाया, क्योंकि कुछ ही देर बाद वे अक्षर पटेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली अक्षर पटेल की गेंद ऊपर उछलती है, लेकिन जो विकेट का गेंद है वो काफी लो थी और टॉम ब्लंडल पूरी तरीके से इस गेंद को चूक गए। उसके बाद अक्षर ने सऊदी को आउट करके अपने खाते में 5 विकेट डाले। दूसरी ओर अश्विन ने जैमिसन और सोमरवली का विकेट लेकर अपने खाते में 3 विकेट डाले। तीसरा दिन बहुत रोमांचक रहा और उम्मीद यही है कि चौथा दिन इससे भी बेहतरीन हो सकता है। मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी भी इस मैच में वापसी कर सकते हैं। अगर वो होना है तो न्यूजीलैंड को चौथे दिन के शुरुआत में ही विकेट्स लेना होगा और पहला ओवर इतना रोमांचक होगा कि एक तरफ न्यूजीलैंड विकेट लेने का प्रयास करेंगे तो दूसरी तरफ भारत अपने विकेट को गिरने से बचने का प्रयास करेंगे। भारत अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। खास करके पुजारा और रहाणे के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। और वही दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में सऊदी और स्पिनर्स के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गया है।